नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। तो जैसा कि मैंने बताया था, सबसे पहले मैं फर्स्ट टॉपिक आपको एनईपी 2020 पढ़ाऊंगा। इसको पढ़ने के बाद आप कोई सा भी प्रीवियस ईयर पेपर करिए, कोई चिंता की बात नहीं है सर। सिर्फ यही पेपर में अलग से जुड़ गया है, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर मैंने 2022 से पढ़ने के लिए बोला था। लेकिन अब आप इसको पढ़ेंगे, उसके बाद आप कोई सा भी पेपर पढ़िए और डेली कम से कम एक पेपर आप कर रहे होंगे। आशा करता हूं आप ऐसा जब तक पेपर ना हो जाए तब तक करते रहेंगे। तो अब हम बात करते हैं एनईपी 2020 की। एनईपी की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ही इसकी फुल फॉर्म है। कोई कोई इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोल देता है, वो बिल्कुल गलत हो जाएगी। और ये कब आई थी? 2020 में आई थी। कोई अगर डेट पूछ ले तो 29 जुलाई 2020। इसके हेड कौन थे? इसके हेड कौन थे? इसके हेड थे कस्तूरी रंगन। कस्तूरी रंगन ये पूर्व इसरो के हेड रह चुके हैं और ये कस्तूरी रंगन ही एनईपी के अध्यक्ष थे। अब आपको ये पता पड़ गया होगा। अब हम बात करेंगे एनईपी की स्टेज की, जो काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा, और वो भी ऐसा कि आपका ना टाइम वेस्ट हो ना कुछ, और पेपर में पूरा पूरा वहीं से आएगा। तो देखिए, इसकी होती हैं 4 स्टेज। एक होती है 5, एक होती है 3, और एक होती है 3, और एक होती है 4। ये स्टेज होती है इसकी 4। तो कोई पूछे एनईपी के कितने भाग हैं, तो आप बोलोगे 4 भाग हैं। 1 2 3 4। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? 5 3 3 4। अब इनके अलग अलग नाम होते हैं। ये पहली वाली स्टेज का नाम होता है फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज, ठीक है। पहली वाली स्टेज फाउंडेशन स्टेज होती है। इसका ईयर पूछे तो 3 to 8, 3 से लेकर 8 साल तक का बच्चा आता है फाउंडेशन स्टेज में। सेकंड स्टेज की बात करते हैं हम, तो इसका नाम हो जाएगा प्रेपरेटरी स्टेज। अब ये प्रेपरेटरी स्टेज कहां तक की हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी 9 से लेकर या 8 से लेकर 11 साल तक की। 8 से, क्योंकि 8 तक का तो यही बच्चा हो गया, तो यहाँ पे 8 से लेकर 11 साल तक, ठीक है। अब मैं आपको साथ के साथ इनकी क्लास भी बताता चलता हूं। ये जो 3 से 8 साल तक का बच्चा था, इसके 2 पार्ट होते हैं। तो एक तो होता है प्री स्कूल। प्री स्कूल में कितने तक होता है? 3 to 6 ईयर। तो 3 to 6 ईयर होगा तो आपका प्री स्कूल में आ जाएगा। और अगर 6 to 8 ईयर आ गया तो ये आ जाएगा आपका फर्स्ट प्लस सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास में और सेकंड क्लास में ये आ जाएगा बच्चा फाउंडेशन स्टेज में ही, 6 साल से लेकर 8 साल तक का, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रेपरेटरी की। प्रेपरेटरी में 8 साल से लेकर 11 साल तक कौन सी क्लास आ गई? एक आ गई आपकी थर्ड, एक आ गई आपकी फोर्थ, और एक आ गई आपकी फिफ्थ। फिफ्थ क्लास तक प्रेपरेटरी स्टेज रहेगी। और ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये क्या है? प्रेपरेटरी स्टेज, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेज है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज की बात करें हम, तो इसमें कौन सी क्लास और ईयर होते हैं? तो मिडिल स्टेज में होते हैं आपके 11 से लेकर 14 साल तक, 14 ईयर, ठीक है। 11 साल से लेकर 14 साल तक के इसमें मिडिल स्टेज में बच्चे आते हैं, जिनकी क्लास कौन सी हो जाती है? 6 to 8th। 8th क्लास तक के बच्चे, 6 से लेकर 8 तक के बच्चे मिडिल स्टेज को बताएंगे। अब आ जाती है ये हमारी फोर्थ स्टेज। इसका नाम क्या है? इसका नाम है हमारा, मिडिल के बाद आती है सेकेंडरी। सेकेंडरी स्टेज में हमारी आ जाएगी 9th to 12th क्लास। पहले ईयर बता रहा हूं मैं सब जगह, तो ईयर बता देता हूं, चलो। 14 to 18, 14th to 18 ईयर, ठीक है। अब आ जाती है इसकी क्लास। क्लास कौन सी है बच्चों की? 9th to 12th क्लास, ठीक है।
9th से लेकर 12th क्लास तक के बच्चे आते हैं सेकेंडरी स्टेज में। तो ये 4 स्टेज हैं एनईपी की। यही इसका मेन मुद्दा था कि इसमें फाउंडेशन स्टेज में जो बच्चा प्री स्कूल के पहले फॉर्मल एजुकेशन यानी कि औपचारिक एजुकेशन में नहीं थे, अब उनको भी इस स्टेज में ले लिया गया है। पहले क्या था, सीधे फर्स्ट क्लास से औपचारिक स्टेज चालू, मतलब औपचारिक शिक्षा चालू होती थी, उसमें ले लिए जाते थे। इसमें जो बच्चे 3 साल से 6 साल तक के बच्चे हैं वो भी अब औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आ गए हैं। इसी प्री स्कूल को ही कौन देखता है, आंगनवाड़ी और ईसीसीई। ईसीसीई क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। वो सब टर्म मैं आपको कराऊंगा, पहले आप ये बेसिक देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो फाउंडेशन स्टेज 3 से लेकर 8 साल तक की हो गई आपकी, जिसमें शुरू के 3 साल, 3 से 6 साल जब बच्चा होता है प्री स्कूल कहलाता है, और शुरू के 2 साल 6 से 8 साल तक का बच्चा फर्स्ट और सेकंड क्लास में होता है। ठीक है, उसके बाद आती है सेकंड स्टेज, उसको बोलते हैं प्रेपरेटरी स्टेज। 8 से लेकर 11 साल तक होता है इसमें बच्चा, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास का। यहां पर लिख देता हूं जिससे डाउट ना हो। मिडिल स्टेज आती है आपकी, उसमें 11 से लेकर 14 साल तक का बच्चा होता है, 6 से लेकर 8th क्लास तक। तो आपको बेसिक तो क्लास याद रखनी है, और ये ईयर आप भूल भी जाए तब भी कोई बात नहीं। ये स्टेज आती है आपकी फोर्थ, सेकेंडरी स्टेज 14 to 18th ईयर, और इसमें क्लास कौन सी है, 9th से लेकर 12th तक। तो सेकेंडरी 9th से लेकर 12th क्लास तक होती है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ले। एक होती है एफएलएन और एक निपुण, आपको ये दो तो पता होनी ही चाहिए। तो एफएलएन की फुल फॉर्म होती है फाउंडेशनल लिटरेसी, ये सी है यहाँ पे, लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। इसके बाद आती है निपुण, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इनिशिएटिव। बस आपको ये दो पता होनी चाहिए, बाकी आपको पीवाईक्यू में मिले या ना मिले, मैं आपको इसकी अगली पार्ट में जितने भी पीवाईक्यू से क्वेश्चन होंगे वो सारे कराऊंगा। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। एंड नंबर। तो बस आपको इतना ही पढ़ना है अभी एनईपी के लिए। उसके बाद जितने भी मेन क्वेश्चन होंगे इससे बने रिलेटेड, वो सारे पीवाईक्यू के मैं आपको कराऊंगा। पीवाईक्यू के तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं आपको ढूंढ के जितने भी पीवाईक्यू होंगे एनईपी के वो आपको अगली क्लास में मैं कराऊंगा। तब तक आप बस इतना ही ध्यान रखें, और आशा करता हूं कि आप डेली एक पीवाईक्यू कर रहे होंगे, उसी से आपका सीटेट में सिलेक्शन 100% होगा। चाहे आप अभी तक बिल्कुल ना पढ़े हो, लेकिन आपका एडमिट कार्ड आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है और ध्यान से पढ़ना है। सिर्फ डेली कम से कम एक पीवाईक्यू हर हाल में करना है आपको। उसके बाद आप चाहे जितना पढ़ें, जितना कुछ भी करें, उससे कोई मतलब नहीं। सुबह आप एक पीवाईक्यू खत्म करिए और शाम को उसी का रिवीजन कीजिए। आपके 100% सीटेट में 100+ या फिर 110+ मार्क्स आने ही आने हैं। तो आप इसी बात पर भरोसा करते हुए अच्छे से पीवाईक्यू पढ़िए। और ये ऐसा एक टॉपिक मैंने कराया, इसकी सेकंड क्लास बहुत जल्दी लाऊंगा मैं। अभी ज्यादा से ज्यादा आपको 1 दिन लगेगा इसकी सेकंड क्लास में, तब तक आप ये पढ़िए और पीवाईक्यू पर ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।